ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। हम तो मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को हम पसंद करते हैं। राहुल जी तो पप्पू है। तो जब शराब घोटाले आप करोगे तो ईडी का हमारे घर में थोड़ी ना जाएगी। राहुल गांधी जैसा आदमी अगर यहाँ देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश का दुर्भाग्य होगा। आएंगे तो मोदी आएंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। एक तरफ कमलजीत शेरावत जो कि बीजेपी से है, वहीं दूसरी तरफ महाबल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी से है। अब देखना ये होगा कि क्या पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में कांटे की टक्कर हो पाएगी। क्या जनता कमलजीत शेरावत को पसंद करती है या फिर महाबल मिश्रा को। मेरे पीछे आप तमाम जनता देख रहे हैं, मैं इनसे जुड़ूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि जनता की इस बार पसंद क्या होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? युवराज सिंह राणा। युवराज सिंह। युवराज जी, क्या कहेंगे, कमलजीत शेरावत या महाबल मिश्रा? कमलजीत शेरावत। महाबल मिश्रा कहीं दूर दूर तक नहीं है। कारण क्या है? कारण जो इंडी गठबंधन है, जो ये आपस में कभी गाली बकते और फिर नूरा कुश्ती लड़ते और फिर दोनों आपस में मिलकर करते हैं, तो जनता सब जानती है। जनता सब जानती है कि ये क्या कर रहे हैं। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। मतलब आप कह रहे हैं महाबल मिश्रा नहीं जीत रहे हैं? कहीं पे भी नहीं है मैडम, दूर दूर तक नहीं है। यहाँ से और यूपी बॉर्डर, वहाँ बिहार बॉर्डर तक भी नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। यहाँ से कमलजीत शेरावत जी बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार जनता सबक सिखाने वाली है। लगातार विपक्ष ये कह रहा है मैडम, 400 के पार का नारा दे रहे हैं, 250 में सीमित रह जाए। मैडम, उन पर कहने के इसके सिवा है ही क्या उनके पास? वो तो कुछ भी कहेंगे। वो तो इस समय बौखलाए हुए हैं, तो वो कुछ भी बोल सकेंगे। और जब बौखलाया हुआ आदमी होता है तो वो कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कह सकता है। बोलने की तो आज़ादी सभी को है हमारे देश में, तो वो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, किसको वोट देने वाले हैं? हम तो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। और आपने भी सवाल पूछा कि महाबल मिश्रा क्यों नहीं जीतेंगे। वो इसलिए नहीं जीतेंगे कि जो आम आदमी पार्टी की जो इधर सरकार बनी है, उन्होंने कुछ धरातल पर काम ही नहीं करे हैं। इधर की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, जो उनकी मूलभूत समस्याएं थी वो जो गड्ढे में पड़े थे वे आज भी गड्ढे में पड़े हैं। जो गंदगी वंदगी और बच्चे बदतर होती जा रही है। आप विकासपुरी नाले पे डीएवी स्कूल के पास जाके देखो, बिल्कुल कूड़ा ही कूड़ा है। वे कूड़े को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, केजरीवाल जिनको भ्रष्ट कह करके, जिनको चोर कह करके सत्ता में आए थे, आज उन्हीं को हाथ मिलाकर और वो चुनाव मैदान में कूद गए हैं। तो जनता पागल थोड़ी है। जनता जब ये देख रही है, इन्होंने जिसको भ्रष्टाचार बताया था, जिसको भ्रष्टाचारी बताया था, पूरी कांग्रेस, आप ये लगाओ, पूरी कांग्रेस पार्टी को, ममता बनर्जी को, ममता यूपी में अखिलेश मुलायम परिवार को, लालू परिवार को, सबको इन्होंने जो है भ्रष्टाचारी बताया था। और आज उनके साथ मिलकर उनको बिल्कुल एक तरफा जो मोदी जी को हराने में लगे हुए हैं। तो सारे चोर इकट्ठे होकर मोदी जी को हराने में लगे। इससे आप समझ सकते हैं विपक्ष की तरफ बौखलाया हुआ है। क्या कहेंगे अंकल जी आप? हम तो मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को हम पसंद करते हैं। और मोदी जो है एक हिंदू पार्टी है। नंबर मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। वो झूठे आदमियों का काम है। विपक्ष सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो, शौचालय, घर, राशन, कोई जात बात देख के नहीं दे रहा। हिंदू मुसलमान दोनों को मिल रहा है। सड़क बनाया, उसमें क्या हिंदू चल रहा है, मुसलमान नहीं चल रहा है? हाँ, अब बताइए। भारत का वर्ल्ड में जो आज डंका बज रहा है, वो केवल मोदी जी के कारण बज रहा है। अभी आप कहीं पे भी देख लो कि पहले हम जाते थे, अमेरिका जाते थे या कहीं पे भी जाते थे, क्या हालत होती थी हमारे देशवासियों की। और आज देखो, आज कहीं पे भी आपने देखा होगा, यूक्रेन युद्ध में कहीं पे भी देखा, जहां तिरंगा जो लेके चला उसका रास्ता साफ कर दिया गया। तो ये एक मोदी जी की ताकत है। देखिए, पाकिस्तान ने भी जो है यूक्रेन के अंदर भारत का झंडा लेके उन्होंने बॉर्डर पार करा, वो भी इज्जत से। अच्छा, राहुल गांधी तो डंके की चोट पर भरी सभा से कह रहे हैं कि मोदी इस बार नहीं आएगा। मोदी कौन गया? मोदी सब नंबरों से आएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा मोदी। क्या कह रहे हैं? राहुल जी तो पप्पू है। हाँ, इस बार बंगाल भी आएगा मोदी, बंगाल में भी आएगा। ममता गया, इस बार बंगाल से ही मोदी जीतेगा।
देखना वहाँ से देखिए ऐसा है, मोदी जी का जो योजना है आयुष्मान भारत, जिसका रोक लगाते हैं केजरीवाल, क्योंकि मोदी जी का योजना है, जबकि इन्होंने पूरे देश के लिए विकास के लिए काम करते हैं। जब भी करते हैं उसके अंदर जरा सा भी ऐसा कोई काम नहीं से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं सोचते हैं, सर्व समाज के हित की बात करते हैं। फिर भी ये लोग खुद कहते हैं कि नहीं मुस्लिमों के लिए आरक्षण देंगे, SC ST को सारे का आरक्षण काट के मुस्लिमों को देंगे। यानी वास्तव में मुस्लिमवाद वो करते हैं, हिंदूवाद वो करते हैं, और करते हैं चर्चा कि नहीं मोदी जी करते हैं, यानी मतलब तानाशाही मोदी जी करते हैं। जबकि तानाशाही सही मायने में देखा जाए तो राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे इंडी गठबंधन के लोग करना चाहते हैं। ED CBI की रेड पड़वाकर बार बार मोदी जी केजरीवाल को अंदर करवा रहे हैं। देखिए ED और CBI की जो अगर रेड की बात वही वो लोग कर रहे हैं जो भ्रष्ट हैं। अगर आप नॉर्मली आप देखते हो किसी भी व्यापारी संगठन में चले जाओ, किसी व्यापारी के पास चले जाओ, या किसी भी आम आदमी के पास चले जाओ, कहीं भी ED का और CBI का मैटर नहीं है। जब आपने कुछ दबा रखा होगा तभी तो आपको अपने कुर्ते फटने की नौबत आएगी आपकी, जब आपने कुछ भ्रष्टाचार कर रखे होंगे। अब अगर आप ED की बात कर रहे हो तो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर भी इन्होंने एक से एक फ्री करने का अपना दावा चलाया था। तो जब शराब घोटाले आप करोगे तो ED के हमारे घर में थोड़ी ना जाएगी। ये तो कह रहे शराब घोटाला तो झूठे आरोप लगाए जा रहे, सिद्ध कहाँ हुआ है? मैडम, कानून ने जो सज़ा दी है, जो अभी बेल पे आए हुए हैं फिर जाना है जेल, बेल पे आए हुए हैं तो कानून ऐसा तो नहीं है सत्यमेव जयते। कानून की बहुत बड़ी ताकत है। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब ये बेकार है। जब इनके खिलाफ कुछ होता है तो सब मोदी जी का तंत्र चल रहा है, और जब जैसे बेल दे दी तो सत्यमेव जयते। कानून की जीत हुई, सच्चाई की जीत कहाँ से हुई है? ये तो चुनाव के लिए ये अंदर फड़फड़ा रहे थे थोड़े दिन के लिए कि बाहर फड़फड़ाने दो, इसलिए भेज दिया। फिर 2 जून को फिर चले जाएंगे ये, और बाहर आने का कोई पता नहीं है। केजरीवाल तो अभी कह रहे हैं कि अगर 4 जून को मुझे जिताते हैं तो मुझे जेल जाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम देखिए, अभी आपने सवाल करा आबकारी वाले में, अगर आबकारी पुरानी आबकारी नीति उठा के देखेंगे तो उसमें 60% टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, और इसके नई आबकारी नीति में 4% मिल रहा है। आप खुद बताइए कि इसने क्या पॉलिसी, इसने ये साफ दिखाई देती, ये बात साफ दर्शाती है कि ये पॉलिसी जो है पैसे लेकर के भ्रष्टाचार करके एक बिल्कुल लॉबी के लिए नई पॉलिसी तैयार करी गई। और दूसरी बात आपने बोली कि न्यायपालिका के ऊपर ये जो ईडी की बात जो वो कर रहे हैं, ये सरासर हमारे न्यायपालिका पर सवाल उठाया जा रहा है। अगर ईडी किसी दबाव में आकर के और उनको गिरफ्तार करके पेश करिए, लेकिन हमारा न्यायालय के सामने तो कुछ ना कुछ वो दिखा रहे होंगे, जब भी तो न्यायालय उनकी। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह परिहार। किसको वोट देंगे इस बार? मैं सहरावत जी को दूंगा, कमल जी को। यानी कमल जी से? जी। महाबल मिश्रा से क्या दुश्मनी है? महाबल मिश्रा से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। ये बंदा जो जिसको केजरीवाल कहते हैं, अपने ही पार्टी के फाउंडर मेंबर को अपने घर में पिटवाता है, इसकी आप चर्चा नहीं करते कोई। आप कितनी गलीच बातें, कितनी गंदी बातें हैं जो कुछ मतलब न कहीं चैनल में चल रहा है, न कोई पूछ रहा है, न कोई जा रहा है। इससे घटिया क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है। जो जिसने पार्टी खड़ी कराई, पार्टी जब बनी उससे पहले से उसके साथ है, और उसके घर में ये हो रहा है, और कोई नहीं वो बचाता है। उसको पंजाब में भेज दिया है कि वहाँ हमारी सरकार है, वो बच जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। और वीडियो चलवा रहा है उल्टे सीधे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं है। तो ये तो आप लोगों को चला जा रहा है कि सब बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी करवा रही है। वो उसके घर में बीजेपी करवाने जा रही है, वहाँ जो पीट रहा है। आपने तो देखा होगा वीडियो में उसने क्या कहा है कि हमारी टी-शर्ट तक उड़ के बाहर चली गई। वो कैसी हालात रहे होंगे, और कितना आदमी वहाँ रहता है उसके घर में, फोर्स भी रहती है और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई बचाने नहीं आया। इतनी ज़्यादा नीचता कैसे इसको आ सकती है? इतना गंदा तो अभी तक राजनीति में मैंने एक आदमी भी नहीं देखा है पूरे भारत में। अभी तक मैं 60 साल का हो रहा हूँ लगभग, आज तक मैंने ऐसा आदमी नहीं सुना जो अपने ही पार्टी के आदमी को यहाँ तक पिटवाता है और कहता है कुछ नहीं हुआ। यानी कि इस बात से आप ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाएं केजरीवाल के राज में सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल। आप देख रहे हैं जब अपनी पार्टी के आदमी को जिसने पार्टी खड़ी करी है, शुरू से अब तक साथ रहा है, उसका ये हाल है। आज की डेट में 7 सांसद दिल्ली में है ना, कितना महिला को टिकट दिया केजरीवाल ने? दिया एक भी? बीजेपी ने 2 दिया है। तो कह रहे हैं कि हमारे सारे सांसद, सारे विधायकों को ये ईडी की रेड पड़वा के अंदर करवा रहे हैं, पार्टी चलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप एक बताओ, आपने जो कानून लगाया था मतलब आबकारी घोटाला, शराब घोटाले में 4.5 से 12% किए, ठीक है। आपको अगर स्कीम ठीक था तो आप बंद क्यों किए? मोदी जी तो नहीं बोला था जो आप स्कीम लगाओ आप बंद करो, ये तो आपकी अपनी नीति था ना, आप इसको बंद क्यों किया? आप तो अपने आप से
आप तो अपने आप से चोरी में पकड़े गए ना। क्या हम पकड़ने बीजेपी गया, मोदी जी गए थे पकड़ने? जो कहते हैं ना चोर कुछ ना कुछ अपना वो छोड़ के जाता है। और ये कह रहे हैं जो 4 जून को मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा इनका सीट कितना है? दिल्ली में 7 और क्या नाम है वहाँ पंजाब में 13 20 गठबंधन है, सातों की सातों सीट लोकसभा इस बार गठबंधन ले जा रहा है। एक भी सीट मैडम अगर इसको 4 जून को देख ले, सिंगल सीट नहीं आएगा और जमानत जब्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मोदी जी पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति बनाना चाह रहे हैं, लोकसभा में अगर जीत नहीं रहे तो डर है इसलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैम हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है एक तो महिला सुरक्षा और दूसरा विकास। महिला सुरक्षा पे मैं ये बोलना चाहूँगा केजरीवाल जी को कि केजरीवाल वही नेता है जिन्होंने दंपत्ति बलात्कार केस में उन्होंने जो बलात्कारी था उसके घर पे सिलाई मशीन और पैसे पहुँचाए थे। और रही विकास की बात, जब मैं कंचे खेलने की उम्र में था उस टाइम पे इस कॉलोनी में खड़ंजा डाला था, उसके बाद डामर रोड हुई, उसके बाद आरसीसी, और आप देख सकते हो आज जहां खड़े वहां खड़ंजा ही है। मैडम ये विकास है। इससे पहले भी बीजेपी के सांसद थे परवेज साहिब सिंह वर्मा, यानी कि ये समझे कि उनके राज में भी कोई काम नहीं हुआ और फिर भी आप उनको उस टाइम पे आरसीसी रोड था, परवेज वर्मा जी के टाइम पे यहाँ पे आरसीसी रोड था, ये तोड़ के दोबारा खड़ंजा डाला गया। और नालियों की व्यवस्था ऐसी है कि नालियों के पानी से होके गुजरना पड़ता है, हमारे बच्चे नालियों में खेलते हैं। उनकी गली का काम नहीं है, उनकी ये नाली का काम नहीं है। सांसद कोई भी अगर आज भी सांसद जीत के आते हैं, हाँ वो अपनी फंड लगा दें वो अलग बात है, लेकिन उनकी काम है मतलब ये है देश का चुनाव। ये चुनाव कोई दिल्ली का, हाँ फरवरी में फिर बात करेंगे जो अगला विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये राष्ट्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये देश हित की चुनाव है। अगर ये अब नाली बनाने में प्रधानमंत्री जी आएंगे यहाँ, क्या सांसद जी आएंगे? कहा जा रहा है इस बार तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो भूल जाएं। राहुल गांधी जैसा आदमी अगर यहाँ देश का प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश का दुर्भाग्य होगा, इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर राहुल गांधी जैसा। मैं कह रहा हूँ राहुल अगर आ जाएगा तो वैसे देश 70 साल पहले पीछे चला जाएगा, जो 70 साल जो अभी है। सबसे पहली बात ये है मैडम जी, जो आज देश कितना सुरक्षित है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पहुँच रहा है, उससे बड़ा 70 साल के अंदर में कोई और प्रधानमंत्री हुआ? देश के अंदर रोजगार नहीं दिया है मोदी जी। रोजगार कैसे नहीं दिया? सब कुछ दिया, रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है। पहले एक ब्रिज नहीं था, अब हर समुद्र में मेट्रो बन रहा है, रेलवे बन रहा है, रोज ही चल रहा है। पहले बात ये सुन लो, जो उन्होंने 70 साल से वादा करते रहा, कभी 35 से 370 हटा, कभी 500 होली दिवाली से पहले था राम मंदिर वाला मामला, आज तक कुछ हुआ? 3 तलाक वाला मामला कभी हटा? कुछ किया कोई? मोदी जी नहीं तो किया। आज देश में डंका बज रहा है, मोदी के नाम पर ही तो बन रहा है। किसका बज रहा है? मोबाइल में 300 रुपया रिचार्ज कहाँ से मार रहा है पब्लिक, बताना। क्या नाम है आपका? अमित चौहान। क्या कहेंगे, लग रहा है मोदी जी इस बार अपनी सरकार बना? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो अंडानी जी को ठेका दिया है बीएसएस का, तब से हमारे जो ठेका दिया अंडानी जी को बीएसएस का, अंबानी जी का था तो लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे, लेकिन अंडानी ठेका दिया हुआ है। हमारे इलाके में कोई मीटर नहीं लग रहे, मीटर लग रहे हैं तो 20,000 रुपये लग रहे हैं। भाजपा की सरकार है, आज आम आदमी पार्टी जो भी है, आम आदमी पार्टी में मीटर फ्री लगते थे, आज भाजपा की सरकार में मीटर 20,000 में लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं भाई? क्योंकि पहले अंबानी सरकार थी, आज सरकारी अंडानी, वो आज जो ठेका दिया बिजनेस का वो दिया अंडानी को ठेका दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी मुद्दा हमारा ये है, गरीब आदमी 20 गज का वाला, 25 गज वाला, 50 गज वाला, आज मीटर क्यों नहीं लग रहे हैं? ये बताइए। भाजपा के साथ हूँ, भाजपा को वोट दूंगा मैं, लेकिन आज ये जो ठेका दिया अंडानी को क्यों दिया हुआ है ये बताइए खाली बस। ये बात ऊपर ध्यान चाहिए, क्योंकि मीटर सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबों के लिए। इतना मुद्दा खाली बस। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान ये विपक्ष वाले विपक्ष कर रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी नहीं कर रहे। अगर विपक्ष वालों को पूछो, सारे चोर चोर इकट्ठे हो गए। आज मंदिर में जो पुजारी है उनको क्या फंड मिलता है, और मस्जिद वालों को कांग्रेस और आप पार्टी कहीं 18,000, कहीं 25,000, कहीं 40 दे रही। तो मैडम जी ये चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं, इससे इनकी कहीं नहीं चलेगी। आएंगे तो मोदी आएंगे, आएंगे तो मोदी आएंगे।
तो ये सुना आपने जनता की राय। जनता साफ तौर पर कह रही है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी जो नारा लगा रही है 400 के पार का, इनका कहना है एक बार फिर से अपने क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट को विजयी बनाएंगे। अब देखना ही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी बाजी मारती है या फिर बीजेपी के कैंडिडेट कमलजीत शेरावत, ये देखना खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इस बार किसको वोट देने वाले हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।